अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हर परेशानी और बीमारी से बचाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं सबसे पहले ना ये फ़्रूट्स वॉश करने लगी हूँ। ये मार्केट गए थे, रोज़ाना किसी ना किसी काम से जाना पड़ जाता है बाहर, तो ये फ़्रूट्स लाए थे। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद और घर के कामों से फ़ारिग होने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं ना ये फ़्रूट्स को वॉश करके रख दूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी घर में फ़्रूट्स आएँ उनको प्रॉपर्ली वॉश करके ड्राई कर लूँ, और जो फ़्रूट्स इजीली कट करके स्टोर हो सकते हैं उनको पहले से प्रिपेयर कर लूँ। इससे बाद में जब कुछ खाने का दिल करे या ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी हो तो फ्रूट रेडी मिल जाते हैं। कभी कभी हम परफेक्ट डे प्लान करते हैं लेकिन बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, और दैट्स कम्प्लीटली ओके। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है, हर चीज़ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती। कभी प्लान्स फेल होते हैं, कभी मिस्टेक्स होती हैं, कभी हम कुछ नया ट्राई करके रियलाइज़ करते हैं कि ओके दिस वाज नॉट ए गुड आइडिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस मोमेंट को इंजॉय करना सीखें। हाफ़ वाटरमेलन को ना मैंने यहाँ पर स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था, और अब मैं इनको ना एक ग्लास कंटेनर में ना मैं इसको इस तरह से डाल के ना मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि बच्चे ना इजीली खा सकें। इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, जब कभी खाना वगैरह ना बनाओ तो बच्चे फिर खा लेते हैं फ्रूट्स वगैरह निकाल के ना। आप लोग भी फ्रूट्स पहले से कट करके स्टोर करते हैं या जब खाना हो तभी कट करते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो बाकी का वाटरमेलन था ना वो भी मैंने कट कर लिया था, और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो इसका मैंने सोचा था कि आज मैं ना वाटरमेलन जूस बनाऊँगी। स्पेशली हॉट वेदर में फ़्रेश होममेड जूस का अपना ही मज़ा है। और यहाँ तो दुबई में इतनी गर्मी है ना कि क्या बताएं, बच्चे जब बाहर जाते हैं ना तो फुल भीग कर पसीने में आ जाते हैं, और फिर जब उनको कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए मिल जाए ना तो फिर वो बहुत अच्छा रिफ़्रेश फ़ील करते हैं। और फ्रेश जूसेस तो वैसे भी बड़ों और बच्चों के लिए सबके लिए हेल्दी होते हैं। और यहाँ पर ना मैंने पाइनएप्पल को भी कट कर लिया था, और इसके भी स्मॉल पीसेस करके ना इसको भी मैंने एक कंटेनर में डाल के ना इसको फ्रिज में रख दिया था। तो बनानास को तो हम कट नहीं कर सकते, बनानास को तो फ्रीज़ किया जा सकता है, और समटाइम्स ना मैं उनके पीसेस करके ना बनाना को भी मैं फ्रीज़ कर देती होती हूँ। फ्रूट्स को ठिकाने लगाने के बाद ना मैं जब रूम में आई तो यहाँ पर ना बेड पर कपड़े पड़े हुए थे और इनको फोल्ड करना था। और ऑनेस्टली घर के काम में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है ना वो है कपड़े फ़ोल्ड करना। वॉश करना फिर भी ठीक है, ड्राई करना भी ठीक है, लेकिन फ़ोल्डिंग और फिर सब कुछ कबर्ड में प्रॉपर्ली अरेंज करना, उफ़। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक एक करके फ़िनिश करते हैं। मैंने कोई एक दिन फ़िक्स नहीं किया हुआ कपड़े वॉश करने के लिए ना। मैं डेली ना थोड़े थोड़े से कपड़े ना डेली वॉशिंग मशीन ऑन कर देती हूँ, और वो साथ साथ डेली के वॉश होते रहते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा कपड़े ना जमा नहीं होते और इजी हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पूरा दिन घर में होते हैं तो हम कुछ कर नहीं रहे, बट एक्चुअली घर को मैनेज करना भी एक फुल टाइम जॉब है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिलकर पूरा घर चलाती हैं। छोटे छोटे डेली के काम, अगर आप इनको नहीं मैनेज करते, आप अगर इनको नहीं फ़ोल्ड करते, कपड़ों को नहीं संभालते, तो फिर आपका घर भी मैसी लगता है। तो यहाँ पर ना मैंने सारे जो कपड़े थे ना उनको फ़ोल्ड किया। बच्चों के कपड़े अलहदा किया अपने अलहदा, और हस्बैंड के अलहदा, और जो कपड़े हैंगर में डालने थे वो भी मैंने सेपरेट कर लिए। और जो हस्बैंड की शर्ट्स थी ना उनको मैंने हैंग करना था, तो उनके लिए मैंने हैंगर्स निकाले, और फिर एक एक करके मैंने सारी शर्ट्स उनमें हैंग की, और फिर सारे कपड़ों को ना उनकी जगह पर प्रॉपर्ली अरेंज किया। जब आप कपड़ों को ना अच्छी तरह से अरेंज करके रखें ना तो बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए भी, कि वो खुद भी निकाल सकते हैं कि हमारी चीज़ कहाँ पे है, वो इजीली निकाल लेते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर में सबसे बोरिंग हाउस होल्ड चोर कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पर रख दिए थे। यहाँ हमारे अपार्टमेंट में ना सिर्फ ये एक ही क्लोज़ेट है, तो फिर मैनेज करके कपड़े रखने पड़ते हैं। बच्चों के, मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े सेपरेट अपनी जगह पर रखे थे। और फिर जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है ना तो जो कपड़े आयरन करने वाले होते हैं ना मैं उनको आयरन भी करके हैंग कर देती हूँ। कपड़ों के बाद मैंने सोचा कुछ रिफ़्रेशिंग बना लिया जाए, तो आज मैंने तो पहले ही सोचा था कि मैंने वाटरमेलन जूस बनाना था। तो मैंने वाटरमेलन निकाला और फ्रेश वाटरमेलन जूस बना लिया। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वाटरमेलन पीसेस ब्लेंडर में ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस भी ऐड किया, और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हमने इसको ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। कोई कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं, बस फ्रेश वाटरमेलन एंड दैट्स इट। जूस को ना एक दूसरे जग में मैंने ट्रांसफ़र किया।
फॉर डेकोरेशन के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना तो फिर ही हमारा कुछ खाने को दिल करता है। तो आप भी अगर जब कुछ बनाती हैं ना तो आप भी इसको अच्छे से प्रेजेंट किया करें। फिर मैंने इसमें ऐड की थी आइस, थोड़ी सी स्प्राइट मैंने ऐड की, और फिर इसमें थोड़ा सा ब्लैक काला नमक भी मैंने इसमें डाला है। और ये देखें वाटरमेलन जूस तैयार है और इतना मज़े का ये रिफ़्रेशिंग बना था। और मुझे लगता है कि घर में सिंपल चीज़ें बनाकर इंजॉय करना भी एक ब्लेसिंग है। हर चीज़ फैंसी या एक्सपेंसिव होनी ज़रूरी नहीं, कभी एक ग्लास फ्रेश जूस भी मूड फ्रेश कर देता है। तो यहाँ पर ये मेरे बर्ड्स देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था, लेकिन जब मैं इनके पास कैमरा लेकर आई ना तो इनको पता चल गया था हमारी वीडियो बनने लगी है, तो ये चुप करके बैठ गए थे। तो अब मैं करने लगी हूँ डिनर की प्रिपरेशन। आज डिनर में मैंने डिसाइड किया था कि चिकन ग्रिल बनाते हैं। चिकन को पहले से मैंने मैरिनेट कर लिया था, और फिर मुझे एक आइडिया आया। आप लोगों ने टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर वो वीडियोस देखी हैं ना, जहाँ स्टोव पर कोयले गर्म करते हैं और फिर चिकन को प्रॉपर बारबेक्यू वाली स्मोकी फ्लेवर देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी ना बस वही सोचा, तो चलें आज घर में ना रेस्टोरेंट स्टाइल बारबेक्यू बना लेते हैं। तो ये जो डिस्पोजेबल फॉयल कंटेनर्स होते हैं ना, तो ये मैंने लिए, ये मेरे पास ना छोटे साइज़ के थे, तो मैंने सोचा चलें इसी से मैं ट्राई करती हूँ। तो इसमें मैंने ना इसमें सबसे पहले सुराख किया, तो फिर मैंने ना इसकी प्रॉपर मेजरमेंट करके ना इसकी कटिंग की सेंटर में से, और फिर इसे स्टोव के ऊपर फिक्स किया, और फिर इसमें ना कोयले डाले और इनको ना जलने के लिए मैंने रख दिया कोयलों को, कि पहले कोयले गर्म होंगे तो फिर ही बारबेक्यू बनेगा ना। अगर आपने भी घर में इस तरह से बारबेक्यू ट्राई किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो जितनी देर तक कोयले जलने थे मैंने सोचा मैं साथ में ना हुमस बना लेती हूँ। तो अभी तक तो ना सब कुछ ठीक जा रहा था, कोयले जल रहे थे, हल्का हल्का सा ना धुआं भी होना शुरू हो गया था, और खुशबू भी आई थिंक पूरे अपार्टमेंट में खुशबू भी इसकी फैल गई थी कोयलों की। और बच्चे और हस्बैंड ना मुझे अकेला छोड़ के ना बाहर चले गए हुए थे कि आप कुकिंग करें। तो जब कोयले पक गए ना, हाफ़ तकरीबन वो रेड रेड हो चुके थे, तो फिर मैंने ना इसके ऊपर एक ग्रिल रखी, ये ना मेरे घर में पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने इसके ऊपर वो जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो मैंने इसके ऊपर रखा, और फिर इतनी देर में ना बच्चे भी आ गए बाहर से और कहते मम्मा पूरे कॉरिडोर में ना इसकी खुशबू फैली हुई है बारबेक्यू की, और पूरे अपार्टमेंट में भी ना स्मोक हो गया था। फिर थोड़ा और स्मोक, फिर और ज़्यादा स्मोक, और फिर पूरा अपार्टमेंट लिटरली स्मोक स्मोक, और सडनली ना फायर अलार्म बजने लग गया। उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई। मैं सोच रही थी बस आज टिकटॉक की एक वीडियो देखने का रिज़ल्ट मिल गया। मुझे ना हस्बैंड ने मना भी किया था कि यहाँ अपार्टमेंट्स में ना ये अलाउड नहीं होता बारबेक्यू करना इनसाइड, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ट्राई करके देख लेती हूँ। तो ऑनेस्टली गाइस प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। जो चीज़ वीडियोज़ में ईजी और फन लगती है ज़रूरी नहीं कि वो अपार्टमेंट में सेफली वर्क करे। स्पेशली कोल और स्मोक के साथ इंडोर बारबेक्यू बिल्कुल रिस्की हो सकता है। सो मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो फिर जल्दी से विंडोज़ वगैरह खोली, और एग्जॉस्ट फैन तो पहले से ही ऑन थे, और कोयलों के ऊपर ना पानी फेंका बैल्कनी में जाके। तो फिर इस तरह ना 10 से 15 मिनट के अंदर ना सब कुछ ठीक हो गया। मैंने फिर कहा चलो बारबेक्यू का मूड साइड पर रखते हैं और चिकन ओवन में बेक कर लेते हैं, और फिर मैंने चिकन को ना ओवन में बेक कर लिया। सो गाइस प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, स्पेशली अपार्टमेंट्स में आप ये बारबेक्यू कभी मत ट्राई करना। यहाँ पर हुमस भी रेडी हो गया था। हुमस बनाना एक्चुअली बहुत इजी है। मैंने बॉयल्ड चिकपीस लिए, उसमें ताहीनी, थोड़ा सा लेमन जूस और सॉल्ट ऐड किया और इसे ब्लेंड कर लिया। अगर कंसिस्टेंसी थिक लगे तो थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, और बस क्रीमी होममेड हुमस रेडी। आप हुमस को बीटा ब्रेड के साथ, सैलड के साथ या ग्रिल्ड चिकन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे होममेड हुमस इसलिए भी पसंद है कि बिकॉज यू कैन एडजस्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। हुमस के साथ ना मैंने फ़्राइज़ भी बना लिए। तो जब तक फ़्राइज़ बन रहे थे मैंने सोचा प्लेटर रेडी कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने ना खुबज़ लिए हैं और इनको कट करके ना इनके पीसेस इसको मैं ऐसे डेकोरेट कर रही हूँ। और साथ ही ना मैंने फ़्रेश सैलड भी रेडी कर लिया, और ऑब्वियसली डिनर टेबल पर फ्रेश सैलड तो होनी ही चाहिए। मैंने फ़्रेश वेजिटेबल्स कट की और सिंपल सी सैलड प्रिपेयर कर ली। मुझे पर्सनली डिनर में सैलड ज़रूर पसंद है, और हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं सैलड। चिकन को ओवन में बेक किया और थैंकफुली डिनर भी बच गया, और हम भी। फाइनली डिनर सर्व करने का टाइम आ गया। चिकन ओवन में बना, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अच्छा था, और इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका था जो आज हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना उसके बाद। साथ में हुमस, फ्राइज़, फ्रेश सैलड और बाकी सब कुछ, और जो बारबेक्यू का एक्सपेरिमेंट था वो भी एक फ़नी मेमोरी बन गया। और फिर इसके बाद हमने डिनर किया और अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में बताएं
क्या आपने कभी टिकटॉक की कोई रेसिपी या कुकिंग हैक ट्राई किया है जो बिल्कुल फ़ेल हो गया हो? आई वुड लव टू हेयर योर स्टोरीज़। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आपके घरों में बरकत दे और आपको अपनी हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग की कदर करने की तौफीक दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।